जय हिंद साथियों। हमारे YouTube चैनल नॉलेज विद सोनू सर में आप सभी का स्वागत है। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने के लिए करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट है और 2025 को टारगेट में रख करके हम डेली करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। तो आज का करंट अफेयर क्या इंपॉर्टेंट है उस पर बात करते हैं। अब सबसे पहली बात ये आती है कि जो करंट अफेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है भी या नहीं। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक एग्जाम वाले एजेंसी के बारे में ही बात चल रही है और ये काफी न्यूज में है। आपने एनटीए का नाम सुना होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बोलते हैं जिसे। इसने अभी 2024 में नीट यूजी का रिजल्ट जारी किया और उस रिजल्ट में इस तरीके से नंबर आए हुए हैं जिसे देख करके आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो चौंके हुए, सरप्राइज्ड है कि ऐसे नंबर आ ही नहीं सकते हैं। ये कोई 10th या 12th का रिजल्ट नहीं है, नीट यूजी का कंपटीशन लेवल का रिजल्ट है जिसमें इतना नंबर आने का मतलब है कि एनटीए के ऊपर सवाल खड़ा होना। और ऐसा ही हुआ है क्योंकि लगभग न्यूज के अकॉर्डिंग 67 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 720 से 720 नंबर मिले हुए हैं और ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्हें 718 या 719 नंबर मिले हुए हैं। इसी की वजह से एनटीए के इस रिजल्ट पर सवाल खड़ा हो गया है और कई सारे स्टूडेंट ने, पेरेंट्स ने मिल करके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दिया। और ऐसा होना भी था क्योंकि इस तरीके से रिजल्ट ही है। साथियों, यहाँ पर हम एक और टॉपिक पर बात कर लेते हैं, एनएमसी के बारे में। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम मेडिकल के बारे में बात कर रहे हैं और एनएमसी का नाम ना आए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नेशनल मेडिकल कमीशन इसे बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में एनएमसी कहते हैं। इसका काम ये है कि मेडिकल फील्ड में मेडिकल से रिलेटेड जितने भी एजुकेशन है उसकी हाई क्वालिटी बने रहे, स्टैंडर्ड बना रहे, इसलिए ये रूल्स रेगुलेशन बनाता है और टाइम टाइम पर उसमें चेंजेस भी करते रहता है। तो यहाँ पर एनएमसी का नाम यहाँ इस वजह से आ रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में कि ये क्या है। तो देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत है या यूं कह सकते हो रजिस्टर्ड है। यहाँ पर जो एनटीए है वो ऑटोनोमस और सेल्फ रिलिएंट टेस्टिंग एजेंसी है, जिसे हम हिंदी में स्वायत्त और आत्मनिर्भर परीक्षण संगठन बोलेंगे। इसका काम है इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराना हायर एजुकेशनल के लिए। इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो डायरेक्टर जनरल के तौर पर गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होगा जिसमें उपयोगकर्ता संस्थानों के सदस्य शामिल होंगे, मतलब एनटीए के ही और इंस्टीट्यूशन के अलग अलग सदस्य या मेंबर इसमें शामिल होंगे। इसके बाद बात करते हैं साथियों एनटीए के काम के बारे में। मोटा मोटा आपको उनके काम के बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो इसका काम है मौजूदा स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में से पर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले साझेदार संस्थानों की पहचान करना। इसका मतलब ये है कि देखिए, जो अभी स्कूल अवेलेबल हैं उन स्कूलों में से उन स्कूलों को ढूंढना जहां पर सभी फैसिलिटीज एग्जाम के अकॉर्डिंग अवेलेबल हो और उसके अलावा शैक्षणिक दिनचर्या पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऑनलाइन परीक्षाओं के संचालन की सुविधा प्रदान करें। तो ऐसे जगह पर जहां पर ऑनलाइन एग्जाम भी हो सके और वहां पर स्कूल को बंद भी नहीं करना पड़े। इसका मतलब है कि जो डेली स्टूडेंट आते हैं वो पढ़ाई भी करें और इसके अलावा ऑनलाइन टाइप से एग्जाम भी हो जाए, बाकी बाहर के स्टूडेंट आए एग्जाम दे लें। तो इस टाइप के स्कूलों को ढूंढते हैं और उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं। यहाँ पर सेकंड काम ये है कि आज का जो मॉडर्न टेक्निक है उन टेक्निक का यूज करके सभी ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक रेडी करना या क्रिएट करने का काम है। इसके अलावा थर्ड है एक मजबूत अनुसंधान एवं विकास संस्कृति के साथ साथ परीक्षण के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञों का एक समूह स्थापित करना। मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कल्चर के लिए एक ग्रुप रेडी करना और उसमें एक से एक एक्सपर्ट को भी शामिल करना। इसके अलावा एनटीए का एक और काम करता है कि एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज के रूप में, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे जितने इंस्टीट्यूट हैं, अगर कहीं पर कोऑपरेट करना होता है तो वहां पर कोऑपरेट करने का भी काम करता है। इसके अलावा एनटीए का ये काम भी है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के कई अलग अलग मिनिस्ट्री हैं, डिपार्टमेंट है। तो जैसे कि डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री कहती है कि हमारे यहाँ ये पोस्ट खाली है और इस पोस्ट के लिए
एनटीओ को कह सकते हैं या कह सकती है कि एग्जाम कराना है। तो इन डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के एग्जाम भी कराने के लिए ये रेडी होता है। साथियों, अब इसके साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में। कहीं पर एग्जाम में अगर आ जाए तो 4 वर्ड लिख तो पाओ। तो देखिए, एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन, ये एक हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडी है। किस चीज के लिए? मेडिकल एजुकेशन और प्रैक्टिस के लिए पूरे इंडिया के लेवल पे है। वही चीज यहाँ पर हिंदी में लिखा है कि एनएमसी भारत में चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास के लिए सर्वोच्च नियामक निकाय है। साथियों, यहाँ पर नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना या स्टेब्लिश किया गया है 2020 में, और इसमें एक्ट यूज किया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, और इसे रिप्लेस किया गया है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह पर। इसके बाद यहाँ पर देखना, एनएमसी में 4 स्वायत्त बोर्ड शामिल हैं, मतलब कि इसके 4 ऑटोनोमस बोर्ड्स हैं। कौन कौन से? स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, जैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं बोर्ड ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। इसके बाद है स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं बोर्ड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड, इंग्लिश में कहेंगे मेडिकल इवोल्यूशन एंड रेटिंग बोर्ड। इसके अलावा लास्ट है नैतिकता एवं चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड, जिसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। इसके अलावा एनएमसी के पास एक चिकित्सा सलाहकार परिषद है, जिसे हम बोल सकते हैं कि इसके पास मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल भी है, जो टाइम टाइम पर कमीशन को एजुकेशन के लेवल पे मेडिकल एजुकेशन और प्रैक्टिस से रिलेटेड मामलों पर वो सलाह दे सकती है या एडवाइस दे सकता है। इसके अलावा एनएमसी का काम ये भी है कि मेडिकल फील्ड में और मेडिकल फील्ड में जो ट्रेनिंग का काम है उससे रिलेटेड उसके जो स्टैंडर्ड हैं, क्वालिटी हैं, उनको बनाए रखना, उनको रेगुलेट करने का काम है। मेडिकल फील्ड में रजिस्ट्रेशन का काम है, उसके एथिक्स बने रहें, उनके इवोल्यूशन एंड रेटिंग के काम को यहाँ पर वो रेगुलेट करता है। इसके अलावा लास्ट ये भी है कि एनएमसी ने क्या किया है, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त कर ली है। इसका मतलब ये है कि एनएमसी द्वारा मेडिकल डिग्री दी जाएगी, वो वर्ल्ड लेवल पर मान्यता प्राप्त रहेगा उसे।